एक बार फिर से भैया जी कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी लंबी यात्रा होती है, जब चुनाव के परिणाम आते हैं उसके यात्रा उससे पीछे की बड़ी लंबी होती है। सरकार की 5 साल की होती है, चुनाव में जो लगे होते हैं उनकी 2 महीने की, 2.5 महीने की, 1.5 महीने की, जैसी जिसकी कसरत, और वही उसके बाद परिणाम आते हैं। वो तमाम मेहमान जो समय समय पर आपके सामने आते रहे हैं, उनसे एक बार परिचय आप सबका है। जो नए हैं मैं उनसे परिचय कराऊंगा, और वो जो जनता यहां पे मौजूद है उस सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, परिणाम आए और 27 साल बाद बीजेपी का यहां पर एक बार फिर से मुकुट चमकेगा, माथे पे मुकुट आया। जी हाँ, मैं आप ही से बात करने आया हूं और बात करूंगा भी, लेकिन कांग्रेस भी खुश है। अब ये खुश क्यों है, ये वो बताएंगी कांग्रेस खुश क्यों है, कि क्या वजह है, और समाजवादी पार्टी वाले ये बताएंगे कि वो हंसे, कितना हंसे, संतुलित हंसे, मात्रा में हंसे, कितनी मात्रा में हंसे, ये भी बताएंगे। बिल्कुल, तो आज के परिणाम ने बहुत सारी चीजें बताई हैं सामने। वो सबका बहुत बहुत स्वागत है जो आए। कहां से आना हुआ आपका? बरेली। बरेली से आए हैं, वाह बहुत अच्छा बात। क्या नाम है आपका? ईशान। ईशान जी, बहुत बहुत स्वागत है भैया जी का इनमें शो में। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि आज शो निश्चित तौर से अभी बीच में प्रधानमंत्री को बोलना है, तो यकीनन वहां पे बातचीत जाएगी। लेकिन पहले बीजेपी को जी, मैं उसके बाद मुद्दे का सवाल रखता हूं। सबसे पहले आपकी बात, फिर उसके बाद मैं तारीफ कराता हूं सबको। बधाई से भी पहले एक बात मैं कहूंगा प्रतीक भैया। हाँ, दिल्ली से आपदा चली गई है, कनॉट प्लेस जा सकते हैं आप। योगी जी को अब आराम करने दीजिए। आइए, आपका स्वागत है दिल्ली में। देखिए 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 देखिए, आप अपनी बात बताइए, मेरी बात और शो की बात मत करिए जी। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली वाले आपको बड़ा मिस कर रहे हैं। मैं आऊंगा, मुझे कहीं नहीं, तो हर जगह जाना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कहता हूं। हाँ। जो कॉमनवेल्थ से लेके कॉमन मैन का जो घोटाला भ्रष्टाचार की राजनीति थी, आज उस पर पूर्ण विराम लगा है। एक्सक्यूज मैन की राजनीति पे पूर्ण विराम लगा है, और जनता ने कमल खुले दिल से खिलाया है और स्वीकारा है कि डबल इंजन की सरकार डबल विकास करेगी, और एजुकेशन मॉडल के नाम पे जो बेवड़ा मॉडल पेश किए थे उनको घर बैठे। अब मैं मेहमानों से आपका तारुफ करा देते। बीजेपी वाले हाथ उठा रहे थे, इसलिए मैंने उनसे एक रिएक्शन लिया, लेकिन उसके बाद मैं बातचीत करता हूं। ऋषभ तिवारी जी जो बोल रहे थे वो बीजेपी के। डॉक्टर टीना करम भी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आज हमारे शो में शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आर्थिक मामलों के जानकार। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज अभिनव चतुर्वेदी जी भी मौजूद है हमारे साथ, गुलाब के फूल के साथ मौजूद है। ये मेरे लिए है, आप सभी दर्शकों की तरफ से आपके लिए। अच्छा, मुझे लगा कि आपके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अभिनव जी, बहुत बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, राजनीति मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इतनी बात समझ में आती है, क्रिकेट मेरा खेल है। हाँ। क्रिकेट खेला हुआ हूं। हाँ। तो गेम से बड़ा कोई नहीं होता, खेल से बड़ा कोई नहीं, खेल से बड़ा कोई नहीं होता, खिलाड़ी नहीं हो सकता, खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं हो सकता। ये संदेश वहां तक पहुंच गया। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है कि खिलाड़ी जो है वो खेल से बड़ा नहीं हो सकता, और जो खेल था निश्चित तौर से, और ये बड़ा रेखांकित करता है ये सेंटेंस आपका। आप रणजी ट्रॉफी मैच खेले हुए हैं, फिल्म के कलाकार रहे हैं, हिंदुस्तान का जो पहला सीरियल है उसके अभिनेता, उसके हीरो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आप मैं एक बार कांग्रेस से एंड देन दुबे जी मैं आपके पास आता हूं जी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और आपको फ्री कर दिया है दिल्ली वासियों ने। फ्री का मतलब आप समझ रहे हैं किस तरीके से फ्री कर दिया है। देखिए, जो दिल्ली वासियों ने जो मुहर लगाई है वो केजरीवाल जी की झूठ और धोखे की जो उन्होंने राजनीति की थी। और मैं एक बात और भी बताना चाहती हूँ, राहुल जी ने बहुत सही कहा था, 2 विचारधाराओं की लड़ाई थी दिल्ली में, लेकिन केजरीवाल जी खंबे पर चढ़ गए, और वो जितनी तेजी से खंबे पर चढ़े थे उतनी तेजी से वो धड़ाम से नीचे भी गिर गए हैं। लेकिन तो आप दोस्ती कैसे करेंगे उनसे? देखिए, हमारा तो साफ उद्देश्य यही था कि दिल्ली में जिस तरीके की ऐसी राजनीति लेके आए, शराब नीति जैसी राजनीति लेके आए, उन घोटालों का पर्दाफाश कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने उन सब घोटालों का उजागर, केजरीवाल को एक्सपोज करने का काम दिल्ली कांग्रेस ने किया। ठीक, मैं आया जी। दुबे जी मैं आपका लेता हूँ रिएक्शन, फिर मुझे चलना होगा जी। प्रतीक जी, देखिए 2-3 चीजें हैं।
आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी ने, भले ही वो प्रूव ना हुआ लेकिन आरोप होता है। सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का घोटाला का आरोप लगाया, अशोक चव्हाण पर आरोप लगाए गए, छगन भुजबल के ऊपर आरोप लगाए गए, एकनाथ शिंदे के खिलाफ मोटी फाइल लेकर किरीट सोमैया घूमा करते थे। आज वो सारे लोग कहाँ है भैया? वो सरकार बना ली है वहां पे, भारतीय जनता पार्टी के साथ गलवैया कर रहे हैं, सरकार बन गई है वहां। भाजपा के भ्रष्टाचार के आरोपों का मैं समझता हूं जहां तक वो औचित्यहीन होते हैं, केवल बार्गेन करने के लिए या ब्लैकमेल करने के लिए, उससे अधिक कुछ भी नहीं। अच्छा, इनके आरोप जो झोला लेके शीला दीक्षित के चलते थे वो किस लिए थे? केवल सीएम बनने के लिए, पॉइंट 1। दूसरी बात, आपने जनता एक मिनट मैं स्टूडियो वापस जाना चाहूंगा क्योंकि सीधे चलेंगे जहां पर इस समय बीजेपी के कार्यालय में, और यतीन हमारे साथ मौजूद है। यतीन जी, इस समय कार्यालय का जरा बताइए नजारा, क्योंकि यहाँ भी एक नजारा है, जनता भी वहां पे मौजूद है, यहाँ भी वो सुनना चाहती है और नजारा देखना चाहती है। यकीनन आप वहां पे मौजूद हैं, तो बताएं यतीन जी। देखिए, बिल्कुल प्रतीक जी, अभी मैं बीजेपी मुख्यालय में, और अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले। मेरी तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेरे पीछे की तस्वीरें जो सीधे तौर पर मंच पर दिखा रही हैं कि अब से कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंच गए और अलग अलग जगहों से कार्यकर्ता जश्न मनाने के लिए यहां पर आ गए हैं। और अब इंतजार है कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और जो जीत के जो जिन्होंने पटकथा लिखी पर्दे के पीछे, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर मौजूद हैं, तरुण चुग जो राष्ट्रीय महामंत्री है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और साफ तौर पर जो रणनीति बनाई गई वो सफल है। और इसमें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी थी वो गारंटी यहाँ पर काम आई। एक मैं ये सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ जो बड़े लेवल पर काम किया। ये सर्टिफिकेट था 2500 रुपये देने का, गारंटी के तौर पर, मोदी की गारंटी के तौर पर। ये दिल्ली की हर महिला को दिया गया, जिससे उनको विश्वास हुआ कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो इस सर्टिफिकेट के बाद उनको 2500 रुपये हर महीने मिलेंगे। जो 2100 रुपये की योजना केजरीवाल ने चलाई थी उस पर यह भारी पड़ी। और इसके अलावा जो ड्राइंग रूम मीटिंग संघ ने की, जो ग्राउंड जीरो की जो माइक्रो मैनेजमेंट माना जाता है वो संघ ने किया, वो भी एक बड़ी भूमिका उसने निभाई। जी यतीन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 2100 की जो आप बात कर रहे हो उस पर भारी पड़ी, वजह क्या थी? वजह क्या थी कि 2500 जो है भारी पड़ गया 2100 पे? वैसे तो संख्या के दृष्टिबल से तो है, लेकिन वो विश्वास क्या था, क्या फैक्टर था कि जो भारी पड़ा? ये जानना चाहते हैं लोग और इसी पे बात करना चाहता हूं मैं। देखो, बिल्कुल प्रतीक जी, जो 2100 रुपये की बात केजरीवाल ने की, इससे पहले वो पंजाब में 1000 रुपये महीने की बात कर रहे थे महिला को देने की, वो कहीं पर भी नहीं मिले। यहाँ पर उनके पास सरकार थी दिल्ली में, तो उन्होंने कहा था कि जब अगली बार सरकार आएगी तब देंगे, यानी कि मौजूदा सरकार में वो नहीं दे रहे थे। तो ऐसे में विश्वास कैसे बनता? वहीं अगर बीजेपी का फीडबैक देखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, या जो भी दूसरे बीजेपी शासित राज्य हो, वहाँ पर बीजेपी ने देने का काम किया। और यहाँ पर एक ये गारंटी कार्ड जो 2500 रुपये का जो था, वो गारंटी कार्ड के तौर पर उन्होंने हर महिला को हर विधानसभा में जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो सर्टिफिकेट देने का काम किया गारंटी कार्ड के तौर पर। तो इससे जो महिलाएं थी, दिल्ली की महिलाएं, उनको विश्वास हुआ कि मोदी की गारंटी उनको मिल गई है। हार्ड कॉपी के तौर पर जो सर्टिफिकेट दिया गया वो उनको मिल गया। और ऐसे में जो दूसरे राज्यों में जो योजनाएं, जिनका लाभ दूसरे राज्यों की महिला बीजेपी शासित राज्यों में मिल रहा है उनको, तो यहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ पर सरकार होने के बावजूद भी केजरीवाल उनको नहीं दे रहे थे। वो पंजाब में भी वादा किया लेकिन वहाँ पर नहीं मिला। तो ऐसे में जो विश्वास होना चाहिए था वो दिल्ली की महिलाओं को नहीं हुआ। जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका सीधा सा आंसर है कि सरकार होने के बावजूद भी वो नहीं दे पाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यतीन। मैं आपके पास आऊंगा जब प्रधानमंत्री वहां पे बोलना शुरू करेंगे, तो यकीनन मैं वहां पे मौजूद रहूंगा। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। यह सवाल मैंने सामने रखा था कि 2100 पे 2500 कैसे भारी पड़ गया। बहुत सारे फैक्टर्स लोग गिना रहे हैं कि इस जीत में, बीजेपी की इस जीत में तमाम सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे। और यकीनन आप जब सारे लोग बोलेंगे या अपनी बात रखेंगे तो मैं भी सुनना चाहूंगा, तमाम सारे लोग सुनना चाहेंगे। लोगों ने कहा कि मोदी की गारंटी में जो भरोसा हुआ उसमें बहुत सारी बातें थी। महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात, आईटी में छूट ने मिडिल क्लास को जोड़ा, मिडिल क्लास बहुत जुड़ा, झुग्गी न टूटने का वादा जो था वो सुपरहिट साबित हुआ, सरकार की नाकामी गिनाने में वो सफल रहे, चुनाव में बड़े चेहरों को उतारा बीजेपी ने, और दिल्ली के विकास को मुद्दा बनाया, और लोकल मुद्दों पर आक्रामकता रही। ये बात थी। लेकिन हमारे साथ कासमी साहब मौजूद हैं। कासमी साहब, एक बात है कि आप वो 13 दिन के आंदोलन से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे, लंबे समय तक जुड़े रहे, आखिर क्या वजह थी? हालांकि लोगों ने कहा कि हार की एक वजह यह भी है आम आदमी पार्टी के कि जो एंटी इनकम्बेंसी है इतने साल का वो काम किया नहीं, उसके साथ साथ उसका चरित्र है,
करनी और कथनी में जो अंतर है कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे। जनता ने तमाम चीज़ों को उन्हें मौका दे करके 2 बार मौका दिया। हम जब हमारा मोमेंट चल रहा था, हम तो 4-5 लोग ही तो थे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अन्ना हजारे और स्वर्गीय स्वामी अग्निवेश जी और स्वर्गीय शांति जी। आज उनकी आत्माएं शांति जी की और स्वामी जी की खुश होंगी कि आज एक मक्कार जो है उसकी मक्कारियत की राजनीति का खात्मा होगा। आप ये मक्कार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जी। हाँ जी, साबित करूंगा। हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसने जितने काम किए, हम ये कहते थे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने करप्ट लोगों को पीछे करना शुरू कर दिया था। जब पार्टी बनाने की बात आई तो वो चाहता था कि मैं देश का सर्वे सर्वा बनूं। हमने बन जाओगे मगर ईमानदार तो बनो। सारे लोगों को वही ईमानदार था, कोई दूसरा कुछ राइट। नहीं। कुछ कांग्रेस से जोड़ना चाहते हैं। देखिए, एक शब्द है पोएटिक जस्टिस, कर्मों का फल यही मिलता है। और आज शीला जी की सच्ची श्रद्धांजलि दिल्ली वासियों ने दी है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, झूठ कितना भी बड़ा हो लेकिन सच के सामने बोना होता है। और समाजवादी पार्टी, मैं बड़ा कंफ्यूजन हूँ कि दिल्ली की जीत कंफ्यूजन में तो है, समाजवादी पार्टी है। हाँ। इसलिए कि कांग्रेस को बधाई दूं कि बीजेपी को बधाई दूं, तो खुश तो दोनों ही हैं। तुमको तो जिस तराजू में बैठना है उसी तराजू को देखो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस 0 पे है फिर भी खुश है, ये बड़ी बात है। और लेकिन 0 का अपना महत्व भी होता है। बीजेपी के अंक के साथ 0 लग गई तो इनका महत्व बढ़ गया, इनकी जीत हो गई। वोट शेयर बढ़ा है, हमारा वोट शेयर बढ़ा है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस की वजह से हम हार गए, जबकि सच्चाई ये है कि हम पर ठीकरा मत फोड़िए। सच्चाई ये है, दिल्ली वासियों ने आपको नकारा है। और दिल्ली वासियों ने आपको नकारा। जी, वेरी गुड। हाँ जी, मैं ये कह जनता के बाद जाना चाहूंगा। मिल्कीपुर में जो जीत हुई है उसके लिए मैं चुनाव आयोग और प्रशासन को बधाई देता हूं। बीजेपी को नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कारण देखो, कई कारण रहे। जहां दिल्ली का चाहे चुनाव हो, भ्रष्टाचार का मामला जिस तरीके से बीजेपी ने इन पर मढ़ा, लेकिन वहीं आपने देखा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले ही कहा था कि भाई कितना 1000 करोड़ का अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप है, लेकिन 2 दिन बाद वही अजीत पवार वो तो पुरानी बात हो गई। अब तो आगे की बात करो कुछ। हाँ जी, ये मिल्कीपुर कह रहे हैं और 70,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। इनके जो जय वीरू वाली दोस्ती थी ना केजरीवाल जी से, जनता की अदालत में उतरे थे कि हम तो भाई अदालत में उतर रहे हैं, क्योंकि इनको अपने अदालत और संविधान पे तो भरोसा था नहीं, क्योंकि सब तो बिकी हुई है बीजेपी से। इनके अकॉर्डिंगली तो जनता की अदालत ने कहा हमें भी बीजेपी ने हैक कर लिया है, अपनी पूरी करने की गारंटी से, सबका साथ से, सबका विकास से उन्होंने हमारा दिल जीता है। और वो हैक होता है दिल हैक करना, ईवीएम हैक हम नहीं। राइट। सवाल यह है कि 240 लोकसभा में आए, 99 कांग्रेस को मिले। कहानी वहां से शुरू होती है। उसके बाद हरियाणा का चुनाव होता है। हरियाणा में किसी ने नहीं कहा कि बीजेपी आएगी, बीजेपी वापस आती है। महाराष्ट्र बड़ी प्रतिष्ठा लगी थी और उस प्रतिष्ठा में फिर बीजेपी वापस आती है। और उसके बाद दिल्ली का जो चुनाव, पिछले 27 साल से जो बीजेपी बाहर थी, वो वापस लौटती है। क्या कारण थे, क्या वजह थी? आप 99 को 240 से ऊपर बता रहे थे और जनता ने कहा कि कहां रिएक्शन है और किस जगह 240 वहां दिए, तो उसकी एक वजह थी, जनता के पास वजह थी और जनता जानती थी 240 का वजह क्या है। लेकिन जब आपने 99 को 240 के ऊपर बताना शुरू किया तो वहां पे एक रिएक्शन था और वो उसका परिणाम यहां पे सामने दिखा। जी देखिए प्रतीक जी, आज जो दिन है ना, वो परिणाम के बाद जो है इस तरह की बातों का आज तो लड्डू आना चाहिए था। मैंने कल कहा था कि लड्डू लाना है। लड्डू की बात नहीं है। आज जो समय ये है वो विश्लेषण का है। विश्लेषण क्या है कि ऐसी परिस्थिति में जो अगर मैं करना चाहूं तो लोकसभा चुनाव से लेकर आज तक जनता के द्वारा व्यक्तिवाद पर लगाम लगाने का प्रयास किया गया। वो इधर भी उधर भी, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो इसमें कोई किंतु परंतु कल एक बहुत अच्छा किसी ने विश्लेषण किया, यहां पे खड़ा था। उसने कहा कि जनता लड़ रही थी आम आदमी पार्टी से और जनता ही लड़ रही थी बीजेपी के लिए। तो दोनों की तरफ से जनता लड़ रही थी दिल्ली में, जहां तक चुनाव का सवाल है। जी, क्योंकि व्यक्तिवाद किसी भी संगठन में कभी भी सर्वोपरि नहीं हो सकता। संगठन हमेशा सर्वोपरि है। उन्होंने तो कहा कि खेल बड़ा होता है, खिलाड़ी नहीं बड़ा होता। वो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सबके लिए सीख है, सबके लिए सीख है। हाँ। अब बात आती है कि ये चुनाव के परिणाम इस तरह के क्यों आए, क्योंकि देखिए है क्या, ये बड़ा जो है ना, राजनीतिक पंडित और सब लोग जो बड़ा गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। अरे भैया 10 साल जो है कम समय नहीं होता। जो 10 साल में आपको पर्याप्त समय देने के बाद जो आपके प्रोमिसेस थे उसके वर्सेस आपने क्या डिलीवरी की। राइट, ये सवाल था। जी नमस्ते, पीछे खड़े हुए थे आप, कार्ड आपके हाथ में, एक्सेस कार्ड कुछ है?
जी नमस्ते, कहाँ से आना हो रहा है? हम नोएडा से ही हैं सर। नोएडा से। क्या नाम है साहब आपका? करुणा सागर गौतम। है करुणा सागर, आज तो करुणा सागर जी है तो बिल्कुल एकदम वैसे ही है, सारे पूरी दिल्ली में करुणा सागर का ही चल रहा है ना। तो बताइए कि क्या वजह क्या थी आम आदमी पार्टी की हार, शिकस्त और बीजेपी के वापसी? ये भ्रष्टाचार की हार हुई है और ईमानदारी की जीत हुई है। भ्रष्टाचार की हार और ईमानदारी की जीत। आपका कुछ कहना है? हमें खुशी है कि आप केजरीवाल हार गया। उस खुशी में हम आज बाहर खाना खाने आए थे। अच्छा, उस खुशी में बाहर खाना खाने आए? खाना बाहर खाया हमने। अरे बाप रे बाप। अच्छा नमस्ते, और आपका कमेंट क्या है यंगस्टर? नथिंग नथिंग। अरे भाई बोले खुशी इस बात बीजेपी जीत गई है, कोई खुशी नहीं, केजरीवाल जी हार गए इसकी। तो कहीं ना कहीं रिएक्शन बहुत शार्प थे, बहुत शार्प रिएक्शन थे। ऑफकोर्स क्योंकि सुनिए, नहीं, ये किसी और के द्वारा नहीं, जेल से एक लंबे समय में जेल में रहने के बाद परंपरागत राजनीतिक दलों की तरह प्ली लेने का प्रयास किया गया, और जो काम जो है जेल में जाने से पहले करना चाहिए था कि मैं इस कुर्सी पर तब बैठूंगा जब जनता के द्वारा मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपने कहा था ना, तो जनमत के द्वारा आपके सामने। राइट सर। प्रतीक जी, पहले तो दिल्ली की आवाम जो मैंडेट दिया सर माथे पे, इससे हम सबक लेंगे। उसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते आप सर, मजबूर है, हम सारे लोग मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। प्रतीक जी, जितना हमने कर दिया, हमने दिल्ली का रास्ता साफ कर दिया। हमने से मतलब किसने साफ कर दिया? कांग्रेस पार्टी ने रास्ता साफ कर दिया। इस चुनाव में बता दिया कि भ्रष्टाचार कैसे साफ होता है, गंगा यमुना कैसे। अच्छा, तो इसके पहले आपने किया ये? बिल्कुल, कांग्रेस ने। शुरुआत किसने की? हाँ। सबसे पहले एक्सपोज किसने किया? आपको कांग्रेस ने किया। गजब है भाई खेल। हाँ जी हाँ। चुनाव लड़ने साथ क्यों गए? हाँ जब सब कुछ एक्सपोज किया इन लोगों ने, हाँ। तो लोकसभा में साथ क्यों लड़े? वो अभी इसका जवाब भी ये तुरंत दे देंगे, कुल इसीलिए साथ गए थे कि एक्सपोज करना था, है ना? यही कहेंगे कुछ ऐसे ही। गजब लोग हैं भैया, राजनीति है भैया, इसमें तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जनता का जो विश्लेषण है वो सर माथे। मैं आता हूँ उधर। मैं बस एक बात कहूंगा। जी बिल्कुल बोलिए। नाम आपका? मोहित नाम है मेरा। मोहित जी क्या काम करते हैं? मैं फाइनेंस में हूँ। फाइनेंस में। जी बोलिए। मैं एक बात बोलूंगा बस कि जैसे सर ने बोला कि क्रिकेट वाली हाँ जी, उन्होंने कहा कि मैं खिलाड़ी हूँ क्रिकेट का, लेकिन खेल बड़ा होता है, खिलाड़ी नहीं बड़ा होता। मैं बोलूंगा कि सर कि हम भी परपड़गंज से हैं और अवध ओझा को हमने 0 पे आउट कर दिया। 0 आउट कर दिया। हाँ जी, वहां से भी वो सीट पहली बार खेले थे, पहली बार में आउट हो गए। हाँ, वो पहली ही बॉल पे आउट हो गए, वो जो पहली बार आए ओझा साहब और आउट हो गए। आपको कुछ बोलना है? हाँ जी बोलिए। मैं ये बोलूँगा बस कि दिल्ली की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, वोटर बहुत स्मार्ट है। वो जानता था 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ। हाँ। बस यहाँ बोर्ड लगा दो, यहाँ ऐड चला दो, बीजेपी को वोट दिया, वो काम करेंगे, उनको वोट देंगे, वो काम नहीं करेंगे। कांग्रेस नहीं, आप नहीं, किसी और को ले आएंगे। दिल्ली की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। दिल्ली का जो दर्शक है, मतलब जो वोटर है, वो बड़ा स्मार्ट है। नमस्ते। अरे क्या ले लिया आपने आज? अरे ऐसा कैसे हो सकता, बाजार में गुजरे हो, बाजार का हिस्सा ना हो। पास आइए, मेरे इधर आइए। जी जी नमस्ते। तो आपके हिसाब से क्या हुआ खेल दिल्ली में? भैया मेरे हिसाब से तो कुछ ये हुआ कि फ्री का ना बांटे, बस प्रदूषण तो दिल्ली मुक्त करते हैं, बस प्रदूषण मुक्त कर दो, फ्री में ना बांटे। बांटे नहीं, फ्री अरे भाई आपको तो 2500 2100 रुपया मिल रहा है। हमें ना चाहिए भैया, हाथ पैर है, भगवान ने दिए हाथ पैर है, कुछ ना चाहिए। हमारे आने वाले बच्चों के लिए कंगाल ना करें। अच्छा। हाँ जी, हमारे तो कट जाएगी, बच्चों कंगाल ना करें। आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री हो सकते हैं, आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री हो सकते हैं और आप बहुत बड़ी पॉलिसीज बना सकते हैं गवर्नमेंट के लिए, लेकिन एक साधारण सा व्यक्ति आपको राह चलते हुए बता सकता है कि इस देश की इकोनॉमी के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या जरूरी है, क्या बहुत जरूरी है और क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। जी ऑफकोर्स, मैं आपका विचार लेता हूं। प्रतीक जी देखिए, 2-3 चीजें हैं। जिस फ्री बीच की, जिस रेबड़ी कल्चर की मोदी जी बुराई करते थे, विरोध करते थे, खुलेआम बोला उन्होंने, उसके बाद एडॉप्ट करना पड़ा ना, उसी पिच पर आकर अनाउंस करना पड़ा कि भाई आप 2100 दे रहे हो, 2500 दे रहे। अब आगे बिहार का चुनाव होना है, अन्य राज्यों में ये कल्चर अगर डेवलप हो जाएगा इस देश के अंदर, तो देश की इकोनॉमी जाएगी कहां? अल्टीमेटली पैसा भाजपा का या आम आदमी पार्टी का अपने पर्सनल। तो आप ये मानते हैं कि फ्री बीज गलत था? बिल्कुल गलत। पानी देना गलत था? फ्री बिजली इज गुड। देखिए भाई, वो घूस लेते हैं लेकिन काइंड में लेते हैं। वो घूस लेते हैं लेकिन वो काइंड में लेते हैं। तो भाई लेते तो है ना, काहे के लिए फ्री बिजली बन रही है, लेकिन उसका एक तर्क दिया जाता था और लंबे समय तक तर्क दिया जाता। और राजनीति में जब चेंज, यकीनन 13 दिन का जो आंदोलन था राजनीति में चेंज के लिए बहुत सारे लोगों ने देखा था,
उसी तरफ देख रहे थे। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि अरे कॉर्पोरेट के फिर क्यों कर्ज माफ किए जाते, एक रिएक्शन सोसाइटी में पैदा होता है। यकीनन वो चेक होना चाहिए, क्रॉस चेक होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। लेकिन आप कोई तर्क ऐसा गढ़ देते हैं कि समाज में, सोसाइटी में एक तरह का रिएक्शन पैदा होता है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? सुलेखा जी। कहां से आ रही हैं? ऑफिस से? हाँ, ऐसे ही मॉल में घूमने आए थे। अच्छा, मॉल में घूमने आए तो कोई बात नहीं, मॉल में घूमना चाहिए, ऐसा अच्छी बात है, मॉल में घूमना चाहिए। तो आज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे उस कांग्रेस की और बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की तमाम सारी जो राजनीति हुई और बीजेपी जो वापस आई है, कुछ बोलना चाहेंगी? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, वो बेरोजगारी को हटाए, क्योंकि स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब करते हो, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट हो, उनको मतलब एक ऐसा लाइन देना चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बेरोजगारी है कि मेट्रो में भी आप देखते हैं इतना भीड़ होता है कि टाइम लग जाता है, सुबह 8 बजे से जाना, नाइट 8 बजे आना। मतलब बेरोजगारी खत्म होती नहीं दिखती और बढ़ती। तो मेट्रो में जितने चल रहे हैं वो सब बेरोजगार हैं? बेरोजगार नहीं, बढ़ती। अरे नहीं सुलेखा जी, ये जो अभी तो और भीड़ होगी, बसों पे भी होगी और होनी चाहिए, कारों की भीड़ कम होनी चाहिए, है ना सुलेखा जी? तो चीजें समझती रहो, फिर दोनों चीजें समझो इधर उधर। और ये बात सच है कि सरकार के पास एक विजन जरूर होना चाहिए रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर, और युवा के क्या सोचते हैं। जी जनाब। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो विकसित भारत की बात की है, 2047 और विकसित भारत यानी भारत में रह रहे एक व्यक्ति विशेष के लिए वो बहुत जरूरी है उस स्वप्न को आकार देना। राइट। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि ये जो बदली हुई राजनीति है, इस बदली हुई राजनीति में होगा क्या, कैसे होगा? क्योंकि एक कमेंट और था, और वो आया था जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से, और वो वहां के मुख्यमंत्री ने कहा और एक्स पे ट्वीट किया, उन्होंने कहा और लिखा, और लड़ो, जितना मन हो उतना लड़ो। तो अब ये देखना है कि ये जो लड़ाई चल रही थी कहां, INDIA में, जो विपक्ष में, वो जाके रुकती कहां है। बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं आप राजनीति में। मैं मुकेश मिश्रा, लखनऊ से। हाँ, मैं समझ गया था कि इतनी राजनीति में आपकी रुचि है, तो यकीनन कहीं ऐसी जगह से होंगे आप। काम करते हैं आप? मैं लैब टेक्नीशियन हूँ PGI में। हाँ जी। और मैं PGI में लैब टेक्नीशियन हूँ और यहाँ पे आया था कुछ काम से। हाँ जी। तो मैंने देखा आपका सब काफी बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल। एक्चुअली मैं प्योर बीजेपी से हूँ, और क्या नाम होता है, प्योर बीजेपी मतलब कि मेरी जो पीढ़ी रही है लास्ट 5-6, तो वो सब बीजेपी से, वो सब प्योर थे। हाँ, प्योर बीजेपी पर रखते हैं। अरे मुझे लगा कि जैसे कोई वहाँ दूध मिल रहा था, उसमें प्योर भी है और पानी मिला हुआ भी है। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है ये कभी-कभी वर्ड जो मिलते हैं ना, वो बड़े जबरदस्त होते हैं। ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि जब यहाँ से बीजेपी जीते तो अब केजरीवाल करेंगे क्या, अब दूसरा काम क्या करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोचते हैं। आप करेंगे क्या, कौन सा गढ़ देखेंगे, और होगा क्या? ये बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अगर कहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी यहाँ से हार गई तो क्या होगा, किधर जाएंगे वो? पंजाब में चले जाएंगे, या पंजाब से नहीं हो यहीं रहेंगे। राष्ट्र पार्टी एक नेशनल पार्टी का तो उनके पास दर्जा हासिल है, लेकिन वो करेंगे क्या? खुद भी चुनाव हार गए, बड़े बड़े दिग्गज उनकी पार्टी के चुनाव हार गए। लेकिन मैं यतीन की तरफ एक बार चलना चाहूंगा। हमारे सहयोगी हैं, बीजेपी के मुख्यालय में मौजूद हैं और वहां का हालचाल बताना चाहते हैं। यकीनन हम यहां बात कर रहे थे, वो वहां बात करेंगे। जी बताइए यतीन जी। प्रतीक जी, अब से कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में पहुंचने वाले हैं, और आप देख सकते हैं जो राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग वो अनाउंस कर रहे हैं कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। और पूरा उनके अगवानी के लिए गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा वहां गैलरी में पहुंच गए हैं, जहां पर वो उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। क्योंकि आप अगर सामने का आप होर्डिंग देखेंगे तो साफ लिखा है कि अब की बार विकास का साथ और दिल्ली ने थामा मोदी का हाथ। क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य था जहां 27 साल से बीजेपी वनवास झेल रही थी। भगवान श्री राम का भी वनवास 14 साल का था, लेकिन यहाँ तो डबल वनवास हो गया, 27 साल हो गए। और 27 साल के बाद उस सूखे को खत्म करने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और जो प्रभारी हैं वैजयंत पांडा, उनकी जोड़ी ने यहाँ पर कमाल किया। और साथ में माइक्रो मैनेजमेंट के तौर पर बात करें तो RSS ने
जो ड्राइंग रूम मीटिंग्स इस बार देखने को मिली, बिल्कुल अलग मीटिंग्स देखने को मिली, तो वो माइक्रो मैनेजमेंट किस तरह से होता है वो संघ ने करके दिखाया और वोटरों को किस तरह से बूथ तक ले जाना है, क्योंकि जो बीजेपी का वोटर है खासकर दिल्ली में, उसके बारे में माना जाता है कि वो बूथ तक जाना नहीं चाहता। तो ऐसे में उनको बूथों तक ले जाने का काम संघ के स्वयं सेवकों ने किया। छोटी छोटी 2.25 लाख से ज़्यादा मीटिंग संघ के स्वयं सेवकों ने, पदाधिकारियों ने, प्रचारकों ने ड्राइंग रूम मीटिंग्स की, यानी कि एक जो सबसे छोटी मीटिंग मानी जाती है बूथ लेवल, उससे भी छोटे लेवल की मीटिंग संघ के स्वयंसेवकों ने की। और खुद बीजेपी की तरफ से जो सूत्रों का दावा है कि वोटिंग वाले दिन यानी 24 घंटे पहले 30 लाख वोटरों से डायरेक्ट संपर्क करने का काम किया गया, क्योंकि ये ऐसे वोटर थे जो निकलते नहीं थे घर से। तो ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन वोटरों से डायरेक्ट कांटेक्ट करने का काम दिया गया, तो जिसका नतीजा था कि उनका वोटर निकला। यतीन जी ये मैं मान सकता हूँ, यतीन जी ये मैं मान सकता हूँ आपकी बात आखिरी वाली कि इनका वोटर निकला और माइक्रो लेवल पर काम हुआ, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि वोटिंग यहां पर वही पिछले कई सालों से जो रिकॉर्ड का धब्बा है, वही 60 और 61% के पीछे वही हुई। ना तो वोट बढ़ा और ना ही वोट ऐसा लगा कि वो तो 15 का भी आंकड़ा नहीं छू पाए, हम 2015 का भी आंकड़ा नहीं छू पाया। हुआ ये है कि कहीं ना कहीं जनता ने ये मूड बना लिया था कि नहीं भाई अब नहीं, अब की बार कोई बदलाव जरूरी है, और उसमें तमाम जो वोटर था उसको नहीं खींचने में या उसको अपनी बात कन्वे करने में बीजेपी सफल हुई। जी नमस्ते, आइए एक आदमी लेके चलते हैं साथ में बताने के लिए कि ये आदमी बोलेगा। इतने बड़े आदमी हो गए हैं आप, देख रहे हैं बड़े बड़े आदमी क्या हो रहा है। हाँ जी, तो मैं समझ गया राजनीति में ही इंटरेस्ट रखते हैं, इसीलिए एक आदमी साथ में रखा है जो ये बात बताता है कि आपसे पूछा जाए। हाँ? मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता। तो आप बहुत घातक हैं, ऐसे आदमी को इनको साथ निकालिए, पहले सबसे तो पहले इनको निकालिए, बाहर करिए। राजनीति में इंटरेस्ट रखना और ना रखना ऐसा नहीं है कि किसी के साथ रहना या नहीं रहना, वो अलग सर। आप कह सकते थे ना कि मुझे बोलना है। हाँ, मेरा प्रिंसिपल नाम है, मैं यूपी इटावा से बिलोंग करता हूँ, समाजवादी प्रॉपर हूँ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ सभी जनताओं से, दिल्ली में बदलाव बहुत जरूरी था। हालांकि मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी जिला, कोई भी कंट्री, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, हर जगह पंचवर्षीय में सरकार चेंज होनी चाहिए, जो कि जनता के लिए बहुत ही बेनिफिट लिए है। और प्लस फ्री की रबड़ी कोई भी सरकार ना दे, उससे अच्छी जनता के लिए कोई भी चीज नहीं है। रबड़ी या रेवड़ी कोई भी चीज कह लो, है ना? ये चीज क्या नाम हो गया आपका? प्रिंसिपल नाम है हमारा। प्रिंसिपल जी, मतलब इसी बार चुनाव लड़ने का मूड है क्या कि अगले मतलब जब चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश तभी? जब ऊपर वाले ने मूड तो है आपका, जब चाया नहीं मूड तो है, मूड है सर। तुम ही जैसे लोग खराब कर रहे हो दिमाग, देख रहे हो, कह रहे भैया बोलेंगे। अरे तो भैया क्या बोलेंगे, तुम बोलो, भैया नहीं बोल पा रहे हैं। जय श्री राम, एक ही नारा एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तुम्हारे तो हम समझ गए थे पहले ही से हिसाब किताब, तो तुमको तो हमें पूछना ही नहीं, तुम्हारा तो मुझे मालूम ही था। जी हाँ जी, जनाबे आली। हाँ जी, देखिए प्रतीक जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हाँ, जनता उनके ऊपर विश्वास क्यों करती है? हाँ, वो एक आम आदमी की पीड़ा को समझते हैं, उनका दर्द समझते हैं, और किसी राजघराने में पैदा नहीं हुए, एक आम आदमी के घर पैदा हुए। तो इसलिए ये जीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, उनके विश्वास की जीत है और उनके विकास की जीत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। देखिए ये बात कासमी साहब की बिल्कुल बढ़िया थी और मुझे पसंद आई, क्योंकि क्या हुआ था, सुबह कुछ लोगों ने लगाया था, हालांकि जिनके दुविधा था उन्होंने कहीं और दूसरी फोटो लगाई थी पार्टी की तरफ से, लेकिन जैसे ही परिणाम आने लगे उन्होंने हटा के मोदी जी की लगा दी।